हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन थिंक टैंक शो में। चोर चोरी से जाए परंतु हेरा फेरी से नहीं जाए, ऐसा ही एक उदाहरण अभी हाल ही में चाइना की मिनिस्ट्री ने चाइना का ऑफिशियल मैप जारी करके किया है, जहां पर भारत की जमीन को चीन के हिस्से का दिखाया है और भारत ही नहीं उसने दूसरे देशों की जमीन को भी अपना हिस्सा दिखाया है। और यह सब चाइना ने ब्रिक्स की मीटिंग के बाद में तथा G20 की इम्पोर्टेंट मीटिंग से जस्ट पहले किया है। और इन सब घटनाओं का आपस में क्या कनेक्शन है तथा भारत को इसमें अब क्या करना चाहिए, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत रिसर्च करके अपने वीडियो बनाते हैं। दोस्तों भारत में अभी 8, 9, 10 सितंबर के बीच में G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है। और शिखर सम्मेलन का अर्थ होता है उस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री इस सम्मेलन के लिए आते हैं। तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम्मेलन है ये। और उसके बाद एक जॉइंट कम्युनिकेशन पर सभी देशों को साइन करने होते हैं। और अगर सभी देशों के साइन उस जॉइंट कम्युनिकेशन पर हो जाते हैं तो उसे सफल माना जाता है, अर्थात आप सभी देशों को एक साथ ऑन बोर्ड ले आए हो। परंतु अगर ऐसे जॉइंट कम्युनिकेशन पर सभी देशों के साइन नहीं होते तो होस्ट कंट्री जो सम्मेलन को आयोजित कर रही है उसकी एक तरह से डिप्लोमेटिक इंसल्ट होती है। और अभी भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और भारत की अध्यक्षता में ही नई दिल्ली के अंदर G20 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। और चाइना भारत के इसी G20 सम्मेलन को खराब करने के लिए ही सारी हरकत कर रहा है। डिप्लोमेटिक वे में भाषा इस प्रकार की यूज करेंगे कि लगेगा कि बात यहाँ की है जबकि बात होती कुछ और है, अर्थात कहा कुछ जा रहा है और इशारा कहीं और ही होता है। वैसे तो जब भी कोई बड़ी मीटिंग होती है तो उससे पहले पॉजिटिव माहौल दोनों देशों की तरफ से तैयार किया जाता है, परंतु माहौल अगर जानबूझकर खराब करना शुरू कर दिया जाता है तो इसका अर्थ एक ही होता है कि उस मीटिंग को खराब करना। वैसे इसके कारण थोड़ा पीछे जाकर देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि चाइना अपनी 5 फिंगर पॉलिसी के तहत ये कर रहा है। और 5 फिंगर पॉलिसी के अंतर्गत चाइना हमेशा ये कहता आया है कि तिब्बत इज राइट हैंड ऑफ चाइना। और 5 फिंगर उसकी है अक्साई चीन, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश। और ये पांचों भाग चाइना के ही है जिन्हें चाइना को वापस लेना चाहिए। हालांकि ये माओ की थ्योरी थी जिसे चाइना ने ऑफिशियली कभी एक्सेप्ट नहीं किया, परंतु अपने इंटरनल मीटिंग के अंदर इस बात को जरूर कहता है। और भारत ने उसकी दुखती नस पर हाथ रखते हुए G20 की मीटिंग जानबूझकर अरुणाचल प्रदेश में ही की थी। और वैसे भारत इसके लिए स्वतंत्र है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा है। भारत जहां चाहे वहां अपनी मीटिंग करे। और उस मीटिंग का चाइना ने बहुत विरोध किया था तथा उसमें भाग नहीं लिया था। और भारत ने वहां मीटिंग करके दुनिया को और विशेषकर चीन को बहुत सख्त संदेश दिया था कि अरुणाचल प्रदेश तो निर्विवाद भारत का ही है, चाइना का इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और उसके बाद चीन ने हमारे वुशु टीम के प्लेयर्स को स्टेपल वीजा दिया था जिसका भारत ने बहुत कड़ा विरोध किया था। और फिर ब्रिक्स मीटिंग के अंदर चीन बहुत सारे देशों को जो चीन का फेवर करते थे उनको ब्रिक्स में शामिल करना चाहता था, परंतु भारत ने सिर्फ 6 सदस्यों को ही शामिल होने दिया क्योंकि उसमें से कुछ सदस्य भारत के फेवर के भी थे। तो भारत ने ब्रिक्स मीटिंग के अंदर चीन की चाल कामयाब नहीं होने दी तथा अब उन्हीं सब बातों का बदला लेने के लिए G20 की मीटिंग को मोहरा बनाया जा रहा है। और अब G20 की इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है और उस समय लास्ट मोमेंट पर भारत के हिस्से को चाइना ने अपने नक्शे पे दिखाया है। यह एक तरह से भारत को उकसाना ही है तथा G20 के सम्मेलन को असफल करना है। तो प्रश्न अब यह है कि भारत को क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो भारत को अपनी G20 मीटिंग को सफल बनाने के पूरे प्रयास करने चाहिए। चाइना अगर उसमें नहीं आता तो नहीं आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे G8 के अंदर जब रूस निकल गया तो क्या फर्क पड़ गया, G7 का संगठन तो वैसे भी चल रहा था। और भारत को कोई स्पेशल प्रयास नहीं करने चाहिए कि चाइना इसके अंदर कोई पॉजिटिव माहौल बनाए, क्योंकि वह ऐसा नहीं करेगा। और भारत को ये ध्यान रखना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब भी कभी ऐसी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग हो तो चाइना को भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। वहां पे भारत को बिल्कुल इंपॉर्टेंट मुद्दों पर जो चाइना के फेवर के हो उनमें अड़ जाना चाहिए और उन मीटिंगों को असफल करवाना चाहिए। भारत को अपने बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त ध्यान देना चाहिए, वहां के गांवों को खूब डेवलप करना चाहिए जिससे चाइना कभी भी उनको अपना हिस्सा नहीं बताए। और फिर भी चाइना कभी गलवान घाटी जैसा इंसिडेंट करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। वैसे चाइना की इतनी हिम्मत नहीं है कि भारतीय सैनिकों का मुकाबला कर सके। और भारत को उन सभी देशों को अपने साथ लेना चाहिए जो चाइना के अगेंस्ट है, अर्थात लाइक माइंड कंट्रीज के साथ होना चाहिए। और भारत को तथा पूरे विश्व को चीन पर जो निर्भरता है उस निर्भरता को खत्म करना चाहिए। हालांकि भारत जोर शोर से इस प्रयास में लगा हुआ है, काफी हद
हद तक उसके भारत के प्रयास सफल भी हुए हैं, परंतु भारत को इसके लिए अभी और भी कदम उठाने पड़ेंगे और जितनी जल्दी भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा उतनी जल्दी चीन का नंबर लग जाएगा। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि चीन की जो दुखती रग है वह तिब्बत और ताइवान है और भारत को चीन की वन चाइना पॉलिसी पे क्वेश्चन मार्क करते रहना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है, भारत उसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहा है। अभी भारत के 3 पूर्व सेना प्रमुख ताइवान के दौरे पर गए थे, वहां पर उन्होंने गुप्त मीटिंग भी की थी। अगर कभी चीन का हमला होता है तो ताइवान को उसका कैसे मुकाबला करना चाहिए, इन प्रयासों को भारत को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ उससे डिफेंस करोगे तो चाइना हम पे हावी होता जाएगा। अटैक इज द बेस्ट पॉलिसी के तहत चाइना की दुखती रगों पर हमें लगातार प्रेशर देते रहना चाहिए, तभी चाइना सीधा होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।